Hello students, let's start the next part of chapter feathered friend. So feathered friend, you can guess by the name of the title that feather किसके होते हैं? बर्ड्स के feather होते हैं ना, उनके wings को जो शॉर्ट से होते हैं उनको feathers बोलते हैं. तो feathered friend की स्टोरी है ये. उसका नेम था क्लैरिबल और क्लैरिबल एक हाइड पेट था. उससे मिस्टर स्वैन उसे हाइड करके स्पेस स्टेशन पे लेकर के गए थे. किसी को नहीं पता था कि क्लैरिबल वहाँ पर है. और जो नैरेटर है, स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वन डे उन्होंने विस्लिंग साउंड सुना. क्लैरिबल बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, तो वैसा साउंड उन्होंने सुना और फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लैरिबल को पास से देखा. ओके, तो क्लैरिबल वहाँ पहले जब क्लैरिबल पहुँची तो मिस्टर स्वैन ओल्सन जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो उनका पेट है और वो उसको लेकर आए हैं. फिर जब कुछ दिन हुए धीरे धीरे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये उन्हीं की बर्ड है और वो लेकर आए थे उसको हाइड करके, छुपा करके. क्लैरिबल वहीं रहने लगी और जो भी वहाँ पे स्पेस स्टेशन के जो मेंबर्स थे उन्हें उसके साथ रहना बहुत पसंद आने लगा, अच्छा लगता था. क्लैरिबल वहाँ रहती थी और उससे बिना ग्रेविटी के इधर उधर उड़ते रहना, क्योंकि उसका वेट बहुत छोटा सा होता है, मतलब वेट कम होता है. और उसकी हाइट होती है 4 to 6 इंचेस से भी कम होती है, 4 to 5 इंचेस की होती है वो. और बहुत छोटी सी, बहुत लाइट वेट होती है और बहुत थोड़ा सा खाना खाती है. तो उसके लिए वो जगह बहुत अडॉप्टेड थी. क्लैरिबल थ्रेव्ड एंड ग्रू फैट. तो क्लैरिबल वहाँ थी तो उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उससे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था. वो और भी ज़्यादा फैटी हो गई. ऑन द होल वी हैड लिटिल ट्रबल हाइडिंग एंड आवर अनऑथराइज्ड गेस्ट व्हेन VIPs फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग. ए स्पेस स्टेशन हैज़ मोर हाइडिंग प्लेसेस दैन यू कैन काउंट. The only problem was that Claribel got rather noisy when she was upset. We sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shafts and storage spaces. There were a count of narrow escapes, but then who would dream of looking for a canary in a space station? स्पेस स्टेशन, आपको पता ना, स्पेस स्टेशन एक तरह से ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्पेस पे जाकर के आप रुक सकते हैं. ठीक है, ऐसे तो है नहीं है कि स्पेस पे आप घूमते ही रहेंगे. तो स्पेस स्टेशन एक तरह का स्टेशन होता है. वहाँ पर आप अर्थ से अगर आप जाएंगे तो स्पेस स्टेशन पे आप रुक भी सकते हैं, स्टे हो सकते हैं. यहाँ से कोई भी अगर जाता है वहाँ पर तो स्पेस स्टेशन पे रुक सकता है. तो बोलते हैं नैरेटर इज टेलिंग दैट कि क्लैरिबल वहाँ थी तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था. बट अनऑथराइज गेस्ट मीन्स जो सडनली गेस्ट आते थे, अर्थ से आते थे, VIP साइंटिस्ट जो भी आते थे अपने अपने रॉकेट से, तो उनके सामने क्लैरिबल को छुपाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि वो विस्लिंग करती थी ना, बोल देती थी. और स्पेस स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा प्लेसेस है, हाइडिंग प्लेसेस हैं जहाँ पर उसे हाइड किया जा सकता था. बट वो जब अपना सॉन्ग सिंग करने लगती थी, और कब करती थी, जब थोड़ा सा सैड होती थी और ज़्यादा वो बोलती थी. तो इस बात से, लेकिन किसे पता था कि वहाँ पर एक कैनरी बर्ड भी आ सकती है. इतना तो कोई गेस नहीं कर सकता ना. विस्लिंग साउंड सुनाई देता था, वो लोग उसको हाइड कर देते थे. बट जब साउंड होता था तो कोई भी गेस नहीं कर सकता था कि स्पेस स्टेशन में कैनरी बर्ड कहाँ से आ जाएगी. सो नो वन गेस्ड. वी वर नाउ ऑन 12-hour watches, which was not as bad as it sounds, since you need little sleep in space, though of course there is no day and night. When you are floating in a permanent sunlight, it was still convenient to stick to the terms. Certainly when I woke up that morning, I felt like 6 a.m. on Earth. I had a nagging headache and vague memories of fitful, disturbed dreams. स्पेस स्टेशन पे डे नाइट तो नहीं होते जैसे हमारे अर्थ पे होता है, डे हो गया नाइट हो गया. तो वहाँ पर क्या होता है, 12 आवर्स की वॉचेस चलती हैं. बट उन्हें अपना अलार्म सेट करना होता है कि 12 आवर्स हम वेकअप रहेंगे और 12 आवर्स हम स्लीप करेंगे. ओके. और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि ये स्लीपिंग के बाद जब ये उठे तो इट वाज 6 AM, अर्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पे 6 AM हो रहा होगा. उस टाइम जब ये उठे तो अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा टायर्ड फील किया और हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था. और मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम्स, ऐसा लग रहा था कि ट्रबलिंग ड्रीम्स दैट कंटिन्यू ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड्स एंड विच डिस्टर्ब स्लीप. ऐसा लगता है कि उनकी हेडेक शुरू हो गई जिसकी वजह से उनकी नींद ओपन हो गई. सडनली उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गई और ऐसा लगा उनकी मेमोरी जो है वो काम नहीं कर रही है. तो आई वॉज स्टिल ओनली हाफ अवेक when I joined the remainder of the duty crew in the mess. Breakfast was unusually quiet and there was one seat vacant.
फिर मैं उठता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं उठा और वहाँ से मैंने अपना यूजुअली ब्रेकफास्ट जो होता है मॉर्निंग का, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया टेबल पे, और वहाँ पर एक सीट वैकेंट थी और उस सीट पे कौन बैठता है वहाँ पर, स्वैन की सीट थी वो। तो नरेटर आस्क करते वेयर इज स्वैन, ही इज़ लुकिंग फॉर क्लैरिबल, समवन आंसर्ड कि वो अपनी क्लैरिबल को सर्च कर रहे हैं। सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, उसने हर जगह ढूंढ लिया बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड क्लैरिबल, शी यूजुअली वेक्स हिम अप, वो उसे ही उठाती थी डेली बट आज वो आई ही नहीं उसे उठाने स्वैन को, तो स्वैन उसे सर्च कर रहे हैं। बिफोर आई कुड रिपोर्ट दैट शी यूजुअली वॉक मी अप टू, स्वैन केम थ्रू द डोरवे। जैसे ही मेरे माइंड में ये आइडिया आया, ये बात आई कि यस क्लैरिबल तो मुझे भी रोज़ उठाती थी अपनी स्वीट विस्लिंग के साउंड के थ्रू, बट आज वो कहाँ गई। तभी उतने में उन्होंने स्वैन को सामने से आते हुए देखा फ्रॉम द डोर। We could see at once that something was wrong. He slowly opened his hand and there lay a teeny bundle of yellow feathers with two clenched claws sticking pathetically up into the air. तो जैसे ही वो माइंड में उनके कुछ थॉट्स आते तभी उन्होंने देखा कि स्वैन एक फीदर्ड को लेकर आ रही, येलो फीदर्ड बंडल को। बंडल मीन्स वो बिल्कुल से श्रिंक हो गई थी, बीमार थी, उसे कुछ हो गया था और वो बिल्कुल फेदर्स ही फीदर्स दिख रहे थे, बिल्कुल बेहोश थी, अनकॉन्शियस थी वो, और पैथेटिकली अप इनटू द एयर इन वे दैट मेक्स यू फील पिटी। ऐसा लग रहा था उसको देख करके आपको बहुत ही पिटी आ जाए, मीन्स दया आ जाए कि अरे ये क्या हो गया। क्लैरिबल, अब तक से क्लैरिबल से सभी को प्यार हो चुका था। व्हाट हैपेंड, वी आस्क्ड ऑल क्विकली, डिस्ट्रेस्ड, हम सभी डिस्ट्रेस्ड होकर के, अपसेट और अनएक्सेस होकर के पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, से क्या हुआ। आई डोंट नो, सेड स्वैन मॉर्नफुली मीन्स सैडली, उसने बोला कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस, मुझे इसी तरह से मिली, अनकॉन्शियस, बेहोश बिल्कुल, और पता नहीं है लाइव है या नहीं। लेट्स हैव अ लुक एट हर, सेड जॉक डंकन। जॉक डंकन कौन थे, वहाँ के डॉक्टर थे, डाइटिशियन थे, कुक डॉक्टर डाइटिशियन थे। उन्होंने बोला कि लेट मी चेक हर कि शी इज़ alive or not. We all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. Presently, he shook his head. I can't hear anything, but that doesn't prove she's dead. I have never listened to a canary's heart, he added rather apologetically. उन्होंने बोला कि मुझे चेक करने दो, डाइटिशियन डॉक्टर थे, कुक थे वो, उन्होंने बोला, बट थोड़ी देर साइलेंस थे सभी और वो हार्ट बीट सुन रहे थे अपने ईयर के पास, उसको ला कर क्लैरिबल को हार्ट बीट सुनने के लिए ट्राई कर रहे थे। बट थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला सॉरी आई कांट हियर, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैनरी बर्ड की हार्ट बीट सुनी ही नहीं है, तो बट इसकी हार्ट बीट मुझे सुनाई नहीं दे रही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेड हो चुकी है। Give her a shot of oxygen, suggested somebody. Somebody suggested कि उसे कुछ ऑक्सीजन दी जाए, pointing to the emergency cylinder beside the door. emergency cylinder की तरफ से ले जाते हैं। Everyone agreed that this was an excellent idea. Claribel was tucked into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. हर उसे ऑक्सीजन मास्क के अंदर रख दिया जाता है, जो कि वो इतनी छोटी सी थी और ऑक्सीजन मास्क बड़ा था, उसके लिए एज अ टेंट लग रहा था, वो ऑक्सीजन का टेंट है पूरा, उसमें उसको रख दिया गया। To her delighted surprise, she revived at once. Beaming broadly, Sven removed the mask and she hopped onto his finger. She gave a series of sharp trills, then promptly keeled over again. I don't get it, lamented Sven. What's wrong with her? She's never done this before. सडनली जब उसे ऑक्सीजन दी गई तो ऑक्सीजन देने के बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से अलाइव शो की अपने आप को और उठ करके बैठ गई, थोड़ी सी आवाज़ की और स्वैन ने उसका मास्क रिमूव कर दिया और उसकी फिंगर में वो आकर के बैठ गई। शी गेव अ सीरीज ऑफ शार्प ट्रिल्स, शार्प ट्रिल्स में शार्प हाई पिच्ड रिपीटेड साउंड किया ऐसा कई बार, और उसके बाद कील्ड ओवर मीन्स फेल ओवर सडनली बिकॉज ऑफ टायर्डनेस एंड इलनेस। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और इलनेस की वजह से थोड़ा सा वो उठी और उसके बाद से फिर से बेहोश हो गई। और स्वैन बोलते हैं ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। आई डोंट नो क्या हुआ उसे, आई डोंट गेट इट। फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरी, नरेटर इज टेलिंग कि कुछ मेरे माइंड में सडनली कुछ थॉट आए कि ऐसा आखिर क्या हो गया। जब मैं सोकर उठा था, माई माइंड सीम टू बी वेरी sluggish दैट मॉर्निंग एज इफ I was still unable to cast off the burden of sleep. I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mass understanding explosion in my brain, I wailed on the duty engineer and said urgently, Sim, there's something wrong with the air.
That's why Claribel passed out. I have just remembered that miners used to carry canary down to warn them of gases. कैनरी बर्ड जो थी उसने ऑक्सीजन के थ्रू थोड़ा सा वो लाइव हुई, जिंदा हुई, और उसके बाद फिर से वो साउंड करते हुए उसकी डेथ हो गई। ये सब देख करके सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दया आने लगी इस पर, सभी लोग बहुत मौन हो गए, दुखी हो गए। इसके बाद नैरेटर बोलते हैं उनके माइंड में कुछ आया कि जब मैं मॉर्निंग में वेकअप हुआ था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है और मेरे हेडेक बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहा था। ही वॉज हैविंग हेडेक टू मच एंड वो अनेबल टू कास्ट द बर्डन ऑफ द स्लीप, मीन्स कंटिन्यू टू फील टायर्ड एंड स्लीपी। जबकि वो सो करके उठे थे फिर भी वो स्लीपी फील कर रहे थे, ऐसा उन्हें फील हो रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन में। और ये मास्क लेने जाते हैं और तभी उन्हें ऑक्सीजन मास्क लेना, तभी उनके माइंड में एक आइडिया आता है, मीन्स एक थॉट आता है। वो पूछते हैं ड्यूटी इंजीनियर के पास जाते हैं जिनकी ड्यूटी रहती है एवरीथिंग में। वो बोलते हैं सेड अर्जेंटली, जिम क्या एयर में कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए क्लैरिबेल पास्ड आउट हो गई, मीन्स उसकी डेथ हो गई है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन नहीं है, कोई और गैस यहाँ पर है। आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट माइनर्स यूज्ड, मुझे याद आ रहा है कि जो माइनर्स थे, माइनर्स मीन्स जो कोयल माइंस होती है ना, कोयले की खान जो होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं, तो वहाँ पर गैसेज होती है ना, एवरी टाइप्स ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसी जहरीली गैसेस भी होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। जो माइनर्स में काम करने वाले लोग होते थे वो कैनरी बर्ड को अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि कैनरी बर्ड को गैसेस की स्मेल बहुत जल्दी अफेक्ट करती है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो लोगों को समझ में आ जाता था कि यहाँ पर कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पॉइजनस हो सकती है, तो वो वहाँ से हट जाते थे। नॉनसेंस। तो वो बोलते हैं कि शायद कैनरी बर्ड की वजह से हम लोगों को वार्न किया गया है गैसेस के बारे में कि यहाँ पर कुछ ऐसी पॉइजनस गैस है प्रेजेंट इन द एयर। नॉनसेंस सेड जिम, द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ, वी हैव गॉट 2 सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। बोलते हैं अरे नहीं, दिस इज़ द नॉनसेंस ओनली, हमारे पास अलार्म लगे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो अलार्म गॉन ऑफ, और 2 सर्किट्स लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तभी the second alarm circuit is not connected up yet, his assistant reminded him, उनके असिस्टेंट ने रिमाइंड करा है कि आप जिन सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से एक तो अभी कनेक्टेड ही नहीं हुआ। दैट शुक जिम, ये बात सुनकर के जिम बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और ही लेफ्ट विदाउट ए वर्ड, वहाँ से बिना एक वर्ड बोले वहाँ से निकल जाते हैं। वाइल वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल राउंड, ही केम बैक 10 minutes लेटर विद द शीपिश एक्सप्रेशन। वो वहाँ से बिना कुछ वर्ड बोले चेकिंग करने वहाँ से निकल जाते हैं कि अलार्म क्यों नहीं रिंग हुआ जब ऐसी गैसेस हैं। वो थोड़ी देर के बाद आते हैं आफ्टर 10 minutes, और शीपिश एक्सप्रेशन मीन्स जब कोई अपने मिस्टेक की हो और वो मिस्टेक सबको पता चल जाए तो वैसे एक्सप्रेशन शो करते हुए आए कि येस इट वॉज हिज मिस्टेक, इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट दैट कुड नॉट पॉसिबली हैपन, वी वुड हैड one of a rare eclipse by the earth's shadow that night, part of the air purifier had frozen up and the single alarm in the circuit had failed go off। वो आकर के वहाँ सैडली बताते हैं कि अब हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसकी कैनरी बर्ड ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे स्पेस स्टेशन को किसी एक्लिप्स मीन्स ग्रहण लग गया है, और कल रात में जो एयर प्यूरीफायर था वो फ्रोजन अप हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, और जो अलार्म था वो भी फेल हो गया है। $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कम्प्लीटली। $500,000 वेस्ट हुए थे इतने सारे अरेंजमेंट करने में, इलेक्ट्रॉनिक का, इंजीनियरिंग का, सब कुछ, अलार्म लगाने का, सर्किट्स लगाने का, सब कुछ, कि कभी भी ऐसी कोई गैसेस हो तो इनको पहले ही इन्फॉर्म हो जाए, सब कुछ बेकार हो गया था। सिर्फ एक कैनरी बर्ड जो थी, क्लैरिबेल थी, वी शुड हैव बीन स्लाइटली डेड। अगर वो उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो हम सभी अभी धीरे धीरे गैस हम लोगों को क्या करती, अनकॉन्शियस कर देती, और उसके बाद सभी की डेथ हो जाती। कैनरी बर्ड की वजह से हम लोगों को पहले ही पता चल गया। सो नाउ इफ़ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ यू हियर एन inexplicable snatch of a bird song. There is no need to be alarmed. On the contrary, in fact, it will mean that you are being doubly safeguarded at practically no extra expense.
तो दैट इज़ टेलिंग कि आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप स्पेस स्टेशन पे जाइए तो अगर आपको इनएक्सप्लिकेबल स्नैश ऐसा कोई साउंड जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बर्ड सॉन्ग सुनाई दे, तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि क्लैरिबल या कैनरी बर्ड एक ऐसी बर्ड है जिसकी नीड सभी को होती है। वो बहुत ही हेल्पिंग बर्ड है और इसकी वजह से आपको अलार्म की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इनफैक्ट यू कैन से कि आपके पास अगर अलार्म है तो भी आप कैनरी बर्ड को साथ में ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये डबली सेफ गार्डेड है, प्रैक्टिकली नो एक्सट्रैक्शंस, और इसमें कोई एक्सपेंस भी नहीं लगता। कैनरी बर्ड कैसी थी, बहुत थोड़ा सा खाना खाती थी। सो द स्टोरी ended here. I hope you have enjoyed the story. Goodbye.